औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अच्छा जी, हमने क्लास 9 की जो न्यू मैथ है उसके प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज जो 10.1 है इसमें इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 ये इसको कंप्लीट किया था, जिसमें हमारे पास हमने मुख्तलिफ फंक्शन थे उनको हमने ग्राफ पे प्लॉट करना था। तो उसमें हमारे पास फर्स्ट फंक्शन जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमारे पास लीनियर फंक्शन थे, उनको हमने ग्राफ पे प्लॉट किया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शन थे, उनको हमने ग्राफ पे प्लॉट किया। और आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना, लेकिन कंप्लीट डिटेल के साथ ये क्वेश्चन हम जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट फंक्शन हैं, जिसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसके अलावा हमारे पास जो है रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल और रेसिप्रोकल फंक्शन जो है उसके बारे में देख लेते हैं। यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिकली क्या है कि जिसमें पावर में हमारे पास वेरिएबल आ जाए, और रेसिप्रोकल क्योंकि उलट को कहते हैं, इनवर्स को भी कहते हैं। तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास वेरिएबल आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो आ जाते हैं जी बुक पे, पेज नंबर 189 पे आते हैं। यहाँ पर ये सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है इसकी डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है इज अ मैथमेटिकल फंक्शन, एक मैथमेटिकल फंक्शन है ऑफ द फॉर्म, जो कि किस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू के ए की पावर x। तो यहां पर क्या है, इसमें वो कह रहा है कि k और जो a है ये दोनों हमारे पास कांस्टेंट हैं, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। और x हमारे पास वेरिएबल है, जो कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्सपोनेंट में यानी कि पावर में है। और इस एक लिए वो कंडीशन क्या बता रहा है कि ये हमारे पास 1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन है। और हमारा जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, वो भी हमारे पास अगर आप चेक करें तो सेम इसी फॉर्म में है कि जो वेरिएबल है वो पावर में है। तो इसके बाद इसका अगर आप ग्राफ चेक करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, यानी कि आप एक ऐसे कह लें, उल्टा एल कह लें, यानी कि इस तरह भी बन सकता है, इस तरह भी बन सकता है। तो ये आप यहाँ पर देख लें, y इज इक्वल टू 2 की पावर x, यहाँ पर जो है जो हमारे पास कांस्टेंट की पावर में हमारे पास x जो है ना, इसकी वेरिएबल जो है ना वो है, यानी कि पावर में वेरिएबल दिया गया है। तो इसके बाद हमारे पास ये फंक्शन है जी, ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन। तो रेसिप्रोकल फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, अ रेसिप्रोकल फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू a डिवाइड बाय x। यहाँ पर जो a है ये हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, और जो x है ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल है जो कि डिवाइड में है। लेकिन साथ कंडीशन क्या है कि x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर डिवाइड में 0 आ जाए तो कैलकुलेटर पे हमारे पास मैथ एरर आ जाता है, अनडिफाइंड आ जाता है, जो कि जिससे सोल्यूशन जो है वो मुमकिन नहीं होता। तो x हमारे पास क्या होगा, वो 0 के इक्वल नहीं होगा। और इसका जो ग्राफ हमारे पास बनेगा वो इस तरह टुकड़ों में बनेगा, यानी कि एक इस तरह और एक इस तरह। और इसके क्वेश्चन में जो कि कंडीशंस दी गई हैं, किसी में कहा गया x इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा देख लें यहाँ पर इस कंडीशन में वो बता रहा है कि x नॉट इज इक्वल टू 0.5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x 0.5 होगा, 0.5 माइनस 0.5 यहाँ पर फिर 0 आ जाएगा, और 1 डिवाइड बाय 0 करेंगे तो अनडिफाइंड बन जाएगा। तो इस तरह एक एसिम्पटोट जो है वो क्रिएट होता है इन दो ग्राफ्स के बिटवीन, यानी कि एक यहाँ पर बन गया है और एक यहाँ पर बन गया है। तो इनके दरमियान इसको ये यहाँ पर प्लॉट तो होगा, लेकिन ये इसको टच नहीं करेगा, जो हमारा बनाया गया ग्राफ है उसको ये टच नहीं करेगा दरमियान में। तो हमने क्या करना है, x की ये वाली वैल्यू जो है ये नहीं रखनी, इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। 10.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर जो 1 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 जो है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस y इज इक्वल टू 4 की पावर x। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो हमने क्या किया, इससे पहले हमने जो फंक्शन है यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसके अलावा जो रेसिप्रोकल फंक्शन है उसको हमने उसकी डेफिनेशन जो है उसको डिटेल के साथ किया है, समझा है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जस्ट क्वेश्चन में सेम ऐसे ही है कि जैसे आपने पहले क्वेश्चन किए हैं, यानी पहले जो फंक्शन थे उनकी वैल्यूज को पुट किया है हमने खुद से, जिनकी लिमिट्स बताई गई थी उनको हमने लिमिट्स में रह के वैल्यूज पुट की,
और क्योंकि इसकी लिमिट नहीं बताई गई और इससे पहले जो लीनियर फंक्शन था उसकी भी हमें लिमिट नहीं बताई गई थी, इसके अलावा क्वाड्रेटिक फंक्शन में भी लिमिट नहीं थी, तो हमने अपनी मर्जी से कुछ नेगेटिव वैल्यूज ली और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज ली और उससे हमने क्या किया, हमने इसको मजीद आगे सॉल्व किया और इसके पॉइंट्स जो हैं उनको शो किया। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, लाइक दैट प्रीवियस क्वेश्चन, एक हमारे पास एक्स आ गया और एक हमारे पास क्या आ गया जी, वाई आ गया। तो बाकी तरीकाकार जो है वो पहले फंक्शंस की तरह ही है, बस यहाँ पर कैटेगरी फंक्शन की जो है वो थोड़ी चेंज हुई है, वरना जो प्रीवियस हमने क्वेश्चंस किए हैं वो इसमें कुछ खास फर्क नहीं है। तो इसके बाद हम करते हैं, हमने एक्स की वैल्यूज जो है कोई सी तीन, क्योंकि मैंने ये बताया था कि अगर आप वैल्यूज जो हैं वो अगर ज्यादा ले लेते हैं, ज्यादा वैल्यूज को हम अगर पुट करते हैं तो ग्राफ एक अच्छा ग्राफ बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, चंद नेगेटिव वैल्यूज लेंगे और चंद पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे, लेकर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर मैंने जो है ना वो बॉक्स बनाए हुए हैं। तो वैल्यूज क्या लेंगे, -3 -2 -1, 3 हमने माइनस की वैल्यूज ले ली हैं, नेगेटिव वैल्यूज, फिर 0 1 2 और 3। इन वैल्यूज को हम बारी बारी पुट करके हम क्या करेंगे, हम y की वैल्यू जो है उसको फाइंड करेंगे। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू 4 की पावर x। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -3, ठीक हो गया जी। तो y इज इक्वल टू 4 पावर क्या हमारे पास है, -3 है। तो पावर को प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 की पावर -3 है तो इसको हम जब डिवाइड में लेकर चले जाएंगे तो ये 4 की पावर +3 हमारे पास हो जाएगी। इसी तरह y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4 की पावर 3 हमारे पास किसके इक्वल बनेगी, हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे या 4 की पावर डायरेक्ट हम जो है वो 3 यहां से फाइंड करेंगे, हमारे पास क्या आ गया 64। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाय 64 करते हैं, 1 डिवाइड बाय 64। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 0.0156। यहां पर यहां तक इसे हम इतना लिखेंगे। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 0.0156, 0.0156। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट y की वैल्यू जो है, सॉरी x की वैल्यू हम -2 पुट करेंगे सेम इक्वेशन में। पुट x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 4 की पावर -2, सेम स्टेप के साथ 4 की पावर 2 डिवाइड में आ गई, ये हमारे पास 1 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 4 16 आ जाएगा। तो 1 डिवाइड बाय 16 जब हम करेंगे, 1 डिवाइड बाय 16 हम करेंगे तो 0.0625 क्या आ गया, 0.0625 हमारे पास y की वैल्यू आ गई, 0.0625। नेक्स्ट हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, लाइक दैट प्रीवियस क्वेश्चन, जस्ट फंक्शन जो है ये कैटेगरी जो क्वेश्चन की है वो चेंज है, बाकी जो सोल्यूशन है वो तकरीबन पूरी एक्सरसाइज में तमाम क्वेश्चंस का सेम ही है, -1 है। y इज इक्वल टू 4 की पावर -1, सेम प्रोसेस जब हम इसे डिवाइड में करेंगे तो ये पावर प्लस में हो जाएगी। 1 डिवाइड बाय 4 करते हैं जी, 0.25 क्या आ गया, 0.25। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 0.25। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0। ये हमें पता है कि जब भी किसी भी बेस की पावर जो है वो अगर 0 होगी तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो हमारे पास y किसके इक्वल आ गया जी, यहाँ पर 0 पुट करने से ये 1 के इक्वल आ गया।
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू जो है वो 1 लेंगे। तो इसके बाद एक्स की वैल्यू हमने क्या करनी है, 1 पुट करनी है। y इज इक्वल टू 4 की पावर x है, पुट x इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 4 की पावर 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 पावर लेने से हमारे पास y की पावर क्या आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। इसी तरह 2 को पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 4 की पावर x, पुट x इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 4 की पावर 2, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 पुट करने से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 16। अब हम क्या करेंगे, x 3 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 4 की पावर x है, पुट x इज इक्वल टू 3। 4 की पावर 3, तो 4 मल्टीप्लाई 4 करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 64 आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास 3 x की वैल्यू 3 पुट करने से y हमारे पास क्या आ गया, 64 आ गया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पे जो है वो प्लॉट करेंगे। तो इन पॉइंट्स को, ये जी मैंने ये ग्राफ जो है ये भी यहाँ पर बना लिया है। और इसमें एक बात का ख्याल रखना है, आप लोगों ने यहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो वैल्यूज़ हैं इनको यहाँ से देख लेना, उस हिसाब से आपने स्केल जो है वो सिलेक्ट करना है। देख लें जी, एक्स की वैल्यूज़ जो हैं वो मिनिमम -3 और मैक्सिमम +3 तक हैं। इसी तरह वाई की वैल्यू जो है मिनिमम में 0.0156 हैं और इसमें -y की वैल्यू है ही कोई नहीं, और 64 तक है। तो हमने क्या करना है, इन x पे और y पे स्केल ऐसे जो है वो सिलेक्ट करना है कि इस पे ये वैल्यू जो सारी जो है हमारी ये उस पे आ जाएं। तो ये मैंने जी ग्राफ जो है यहाँ पे बनाया है और इनकी जो ये पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए राउंड ऑफ करके, यानी कि -3 और 0.02, -2 और 0.1, -1 और 0.3, 0.1, 1.4, 2.16 और 3.64। तो इसको मैंने क्या किया, जो एक्सेस जो है वो -3 और +3 था मिनिमम और मैक्सिमम, तो मैंने क्या किया, ये 1 जो सेंटीमीटर है इसका डिस्टेंस रखते हुए मैंने स्केल सेट किया एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे 10 का डिस्टेंस मैंने रखा है। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास 64 तक होना था, तो इस वजह से अब 1 अगर सेंटीमीटर का रखते तो ये 64 जो है काउंटिंग लंबी हो जानी थी। तो क्या किया, वाई एक्सिस पे सेम स्केल सेट किया और एक्स एक्सिस पे सेम स्केल जो है वो सेलेक्ट किया। तो अब हम इसको क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो एक्स है वो हमारे पास -3 है, एक्स हमारे पास -3 यहां पर आ रहा है, वाई हमारे पास क्या 0.02, यानी कि इसको मैंने 10 हिस्सों में डिवाइड, 0 से यहाँ पर ये 10 पॉइंट्स में, और ये 1 पॉइंट का भी कहीं जो है वो बहुत ही छोटा जो है ना वो डिजिट बनता है, यानी कि आप इसको ऐसे कह लें कि ये हमारे पास कहीं बिल्कुल इसी जगह पे ही ये बनेगा, यहाँ पर ही। ठीक हो गया, यानी कि ये x हमारे पास -3 और y भी कहीं यहां पर ही होगा। तो इस तरह -2 और 0.1, तो ये इससे थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि 0.2 था ये और ये 0.1 है, तो इससे ये थोड़ा सा बड़ा है। तो ये आप ऐसे कर ले, इसका थोड़ा सा इससे ऊपर -2 से x का -2 और ये y यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आ गया ये। नेक्स्ट हमारे पास 3 कौन सा है, -1 और 0.3, तो ये भी -1 ये, और इससे थोड़ा सा ऊपर यहां पर इसको कर लें हल्का सा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, x 0 है और y हमारे पास क्या है 1 है, तो ये भी कहीं इधर ही ऐसे ही कहीं आएगा, यानी कि ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे, यानी कि x हमारे पास पूरे y पे x 0 और ये हमारे पास 1, वैसे बेसिकली तो ये थोड़ा और नीचे बनता है क्योंकि यहाँ पर हमने ये इस तरीके से सेट किया है, तो ये यहाँ पर ही इसको आप, यानी कि इनसे ये ज्यादा बनता है।
इसी तरह x हमारे पास 1 है और y हमारे पास क्या है, 4 है। x हमारे पास 1, y हमारे पास 4, तो ये कहीं यहाँ पर कह रहे हैं बेसिकली वैसे बनता तो ये इससे भी नीचे है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमने ये जिस एग्जैक्ट जो है, जब मजीद या ग्राफ थोड़ा बड़ा हो तो उस हिसाब से हम इसको एग्जैक्ट तरीके से लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, 2 और 16, यानी कि x 2 है और y हमारे पास क्या है, 16 है। x हमारे पास 2 और y हमारे पास 10 के बाद बनेगा यहाँ पर कहीं, इसको अगर करें तो ये सीधा यहाँ पर और ये सीधा कहीं इस जगह पे, यहाँ पर ये हमारा पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट जी क्या है हमारे पास, 3 और 64। नेक्स्ट क्या है, 3 और 64। x हमारे पास 3 है और ये हमारे पास 64 तो कहीं इस जगह पे आएगा। और यहां से 3 है, तो अगर 3 को हम यहां पर सीधा ये पॉइंट, तो ये पॉइंट हमारा यहां पर आएगा। अब क्या करना है, अब हमने स्केल का यूज नहीं करना, हमने क्या करना है, इसको ऐसे ही इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं। अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास एक एल शेप ही बन गया, बाकी इसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमने पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। अच्छा, इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 आ गया और पार्ट नंबर 2 जो है वो भी लाइक दैट फर्स्ट पार्ट जो है वैसे ही हमने करना है। तो हमने क्या करना है, खुद से वैल्यूज पहले जैसे ली थी वैसे अभी भी वैल्यूज हमने सेलेक्ट कर लेनी है। एक्स की वैल्यूज जो है उनको हमने आधी नेगेटिव और आधी पॉजिटिव, यानी कि -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। हमारे पास फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू 5 की पावर -x, पुट x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 5 की पावर माइनस है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहां पर पहले से माइनस मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या होगी, -3। तो y इज इक्वल टू 5 की पावर +3। अब y इज इक्वल टू 5 की पावर 3 का मतलब यह है कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो जब हम 3 मरतबा 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई, 125। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन में -2 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5 की पावर -x की जगह पे -2 पुट किया, तो ये 5 की पावर +2 बन जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 25। तो -2 पुट करने से हमारे पास 25 आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी तरह y इज इक्वल टू 5 की पावर -x है, तो हम पुट करेंगे -1 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 5 की पावर माइनस और ये -1, तो ये हमारे पास 5 की पावर +1 आ जाएगी, जो कि हमारे पास क्या है, 5 ही होगा। तो ये हमारे पास आ गया 5। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेम फंक्शन में 0 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 5 की पावर ये माइनस और x की जगह पे 0, तो 5 की पावर 0 ही होगा। अगर 5 की पावर 0 होगा तो वो हमारे पास किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो 0 को पुट करने से हमारे पास क्या आ गया जी, 1 आ। नेक्स्ट हम इसी फंक्शन में y इज इक्वल टू 5 की पावर -x है, तो यहां पर पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5 की पावर माइनस ये और x की जगह पे 1 हमने पुट किया, y इज इक्वल टू 1/5
तो 1/5 हमारे पास क्या बनेगा 0.2। 1 को पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 0.2। अब हम क्या करेंगे x की वैल्यू जो है उसको 2 पुट करेंगे सेम फंक्शन में। y इज इक्वल टू 5 की पावर -2 बनेगी, यानी कि माइनस ये और x की पावर 2। तो ये हमारे पास 1/5 की पावर +2 में आ जाएगी जब डिवाइड में आएगा तो y इज इक्वल टू 1/25। अब 1/25 जब हम करेंगे ये मेरे पास क्या आ जाएगा 0.04। 0.04 हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना है x की वैल्यू 3 पुट करनी है सेम फंक्शन में। पुट x इज इक्वल टू 3, 5 की पावर माइनस ये वाला और x की पावर 3 हमने पुट की, तो ये 1/5 की पावर +3 हो जाएगा जब डिवाइड में आएगा। y इज इक्वल टू 1/125। अब क्या करेंगे 1 को डिवाइड करना है 125 पे, 0.008 हमारे पास क्या आ जाएगा 0.008। 0.008 आता है तो हम इसको 0.1 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। अच्छा इन पॉइंट्स को भी अब हम क्या करते हैं जी ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है ग्राफ बना के उसको मैंने रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसके स्केल सेट किए हैं, यानी कि जो x हमारे पास है वो -3 से लेकर +3 तक था। तो मैंने क्या किया इसको हर 1 सेंटीमीटर पे मैंने स्केल जो है वो सेट किया है इसका, यानी कि 1 2 हर डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर का है। तो y हमारे पास 125 से लेस, यानी 125 से लेकर उससे लेस था, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 125 थी और इसमें माइनस वाला y है ही कोई नहीं। तो मैंने क्या किया ये 10-10 का डिस्टेंस रख के तो 130 तक इसको मैंने किया, क्योंकि 125 तक हमारे पास है पॉइंट। तो अब हम इसको शो करवाते हैं यहाँ पर। तो अगर आप अच्छे से यहाँ पर चेक करें देखें हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है -3 और 125, -3 और 125 है। अगर आप इसको देखें तो -3 ये और 125 कहीं बनेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले तो इसको हम -3 के सामने अच्छा जी हमने क्या किया ये -3 जो है इसके सामने एक लाइन ड्रा कर ली ऐसे, और यहाँ से हमारे पास 120 और 130 के दरमियान में हमारे पास बनेगी ये जी 125 यहाँ पे आ गई, यानी कि हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो कहाँ पे बन रहा है इस जगह पे बन रहा है। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है -2 और 25। तो -2 हमारे पास ये हो गया, x वाला, और 25 हमारे पास ये 20 और 30 के दरमियान में जी बन गया ये वाला। ये पॉइंट हमारे पास सेकंड पॉइंट जो है वो हमारे पास आ गया यहाँ पे। इसी तरह थर्ड पॉइंट हमारे पास -1 और 5 है, यानी कि ये हमारे पास -1 और यहाँ से इसका अगर हम हाफ करें 10 का तो इसका पॉइंट हमारे पास कहाँ पर आ गया जी इस जगह पे, ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है 0 और 1, यानी कि x हमारे पास 0 है और y हमारे पास क्या है 1 है। तो पूरे y वाली लाइन पे जो हमारे पास x 0 होता है तो ये हमारे पास कहीं इसको अगर करें तो यहाँ इस 0 से थोड़ा सा ऊपर आएगा ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1 और 0.2, x हमारे पास 1 है और ये हमारे पास y हमारे पास क्या है 0. तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा कहीं इसी जगह पे यहाँ पर बनेगा।
अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 और 0.04, 2 और 0.04, तो ये इधर ही कहीं ये भी बनेगा, एक्स हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 0.04 है, वाई जो है यानी कि 2 से थोड़ा सा ऊपर, ये हमारे पास 3 और 0.01 यानी कि ये उससे भी कम है, तो ये भी यहाँ पर ही हमारे पास यहाँ पर ही बनेगा। अगर हम इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिलाएं तो ये हमारे पास, ये अगर इसको हम मिलाते हैं, ये ऐसे, ये, तो हमारे पास ये इस तरह का ग्राफ जो है बनेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है। इसमें हमारे पास देखें, हमारे पास जो फंक्शन आया है वो रेसिप्रोकल में, यानी कि जो वेरिएबल है वो हमारे पास रेसिप्रोकल में है, यानी कि डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पर हमने ये रेसिप्रोकल फंक्शन की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो एक में कंडीशन भी बताई गई थी कि एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, के एक्स जीरो के इक्वल नहीं होगा। या फिर ये इधर एग्जाम्पल में चेक करें तो यहाँ पर ये आप देखें ना, ये डिवाइड में हमारे पास रेसिप्रोकल जो है, रेसिप्रोकल में है, जो वेरिएबल जो रेसिप्रोकल में है, तो एक्स नॉट इज इक्वल टू 0.5, मीन के 0.5 जो है, जाहिर सी बात है अगर 0.5 होगा एक्स, यहाँ पर अगर 0.5 हम अगर पुट करते हैं एक्स की जगह पर, तो ये हमारे पास अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एसिम्पटोट होता है जो कि रिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी कि इसको हमने नहीं, इस वैल्यू को हमने नहीं लेना। ठीक हो गया। तो ये साथ कंडीशन है, एक लिमिट बता दी गई है हमें, एक जो है ना वो आप ये समझें कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि इस चीज को आप नहीं ले सकते, एक्स नॉट इक्वल टू 0.5। इसी तरह ही ये देखें, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ये ना ये वाला ग्राफ इसके साथ टच कर सकता है इस साइड से, और ना ही ये वाला ग्राफ इसके साथ टच कर सकता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन करने से पहले एक और चीज ये देखें जी, इसमें हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज हैं वो उसने एग्जाम्पल में मैक्सिमम ली हुई है, यानी कि कितनी वैल्यूज में नेगेटिव ली हुई हैं, 1 2 3 वैल्यूज नेगेटिव ली हुई हैं, उसके अलावा पॉजिटिव वैल्यूज काफी ज्यादा ली हुई हैं। तो हमने क्या करना है, यहां पर अपने क्वेश्चन में कितनी वैल्यूज हम लेंगे, यहां पर हम इसको x रख लेते हैं, इसको हम y रख लेते हैं। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने बॉक्स बनाए हैं x और y के अलावा। तो 8 बॉक्स में 8 वैल्यूज लेंगे, उसमें हम जो 4 वैल्यूज हैं वो हम ले लेंगे नेगेटिव, और 4 वैल्यूज जो हैं वो हम ले लेंगे पॉजिटिव। तो चूंकि उसने हमें साथ ही रिस्ट्रिक्ट किया है कि x नॉट इज इक्वल टू 3, यानी x को हम 3 के इक्वल नहीं रख सकते। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे करते हैं कि वैल्यूज लेते हैं -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 और 8, यानी कि क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी ये 9 थे, तो हमने क्या किया 4 नेगेटिव वैल्यूज 4 पॉजिटिव वैल्यूज और एक हमने 0, ये हमने ले ली। इन वैल्यूज को हम पुट करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। बाकी इसको सॉल्व करने का मेथड जो है लाइक दैट प्रीवियस क्वेश्चन ही है, बस फंक्शन जो है उसमें थोड़ी मतलब चेंजिंग है, यानी कि जो आपका ये क्वेश्चन का जो है, जिसे आप कह लेंगे जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसमें चेंजिंग है, बाकी जो तरीकाकार है वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। तो हम क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 3, इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 8, पुट x इज इक्वल टू -8, y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय -8 -3, तो ये हमारे पास 1 डिवाइड बाय -8 और -3 -11 हो गया। y इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे 1 डिवाइड 11 करेंगे, तो ये हमारे पास क्योंकि -7 है -0.09, आगे 1 भी लगा सकते हैं लेकिन यहां तक ठीक है,
-0.09, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। x को -8 पुट करने से -0.09। अच्छा जी, इसी तरह अगेन हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन में x इज इक्वल टू -6 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू -6, 1 डिवाइड बाय -6 -3, 6 और 3 -9 बनेगा। तो आप क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाय हम 9 करेंगे, -0.111 आगे ये चलता जा रहा है तो 111 3 टाइम्स लिख दिया है। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, -0.111। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट 4 को पुट करना है, y इज इक्वल टू 1 बाय x -3, पुट x इज इक्वल टू -4, -4 -3, y इज इक्वल टू 1 बाय -4 और 3 7। तो यहाँ पर हमारे पास 1 डिवाइड बाय 7 किया तो ये हमारे पास -0.143 या -0.14 भी लिख सकते हैं, -0.14। ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, -0.14। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेम फंक्शन में पुट x इक्वल टू -2, -2 और -3, y इज इक्वल टू -5 तो 1 डिवाइड बाय 5 करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -0.2, -0.2। इस तरह नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया -0.2, 0 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, 0 -3, 1 डिवाइड बाय -3 बनेगा, यानी कि हम 1 डिवाइड 3 करेंगे, 0.33, इसको भी हम 3 टाइम लिख लेंगे, -0.333, 0 पुट करने से -0.333। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इसी फंक्शन में x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2, 2 -3, 2 -3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। मीन के y इज इक्वल टू हमारे पास आएगा -1। तो x की वैल्यू 2 पुट करने से हमारे पास क्या आ गया, -1। नेक्स्ट हम x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, फंक्शन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू x -1 बाई x -3, पुट x इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4 -3, y इज इक्वल टू 1, 4 में से 3 हम अगर माइनस करें तो 1 आ जाता है, यानी कि y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 1। मतलब f इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 पुट करने से हमारे पास क्या आ गया है, y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 6 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 6, 6 -3, y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3, 1 डिवाइड बाय 3 अगर हम करेंगे 0.33,
ये हमारे पास प्लस का है, क्या आ गया 0.333। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 8 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 8 माइनस 3, तो ये हमारे पास 1/5, 1 डिवाइड बाय 5 करते हैं 0.2, हमारे पास क्या आ गया 0.2 आ गया। 8 की वैल्यू पुट करने से हमारे पास 0.2 आ गया। तमाम वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, अभी हमने एक्स वाई की वैल्यूज़ को ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो चलते हैं जी ग्राफ की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने ये ग्राफ बना लिया है और इस ग्राफ में जो स्केल है वो इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग एक्स वाई के जो पॉइंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास जो एक्स है वो -8, मिनिमम -8 है और मैक्सिमम +8 है। तो मैंने 2 का गैप बनाते हुए यहाँ पर हमने ये प्लस वाली काउंटिंग इन 2 4 6 8 2 पर मतलब स्केल को 2 सेंट रखा है मैंने, यानी 1 सेंटीमीटर को 2 के इक्वल रखा है। तो माइनस में भी ऐसे इस तरह जो ये वाई वाला है, क्योंकि ये पॉइंट में था प्लस और माइनस में, तो इसका मैंने 1 सेंटीमीटर जो है 1 सेंटीमीटर को 1 पे रखा है, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह काउंटिंग जो है ना ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया 1 सेंटीमीटर पे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर शो करवाते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्या है, -8 है इसका एक्स का -8 यहाँ पर आ रहा है और -0.0 यानी -0.1 आप अगर इसको राउंड ऑफ करते हैं, ये हमारे पास y का है तो y का माइनस ये नीचे की तरफ है, तो ये कहीं बिल्कुल इसके साथ इस जगह पे ये पॉइंट यहाँ पर बनेगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, -6 और -0.1 है, ये भी 1 तो -6 हमारा यहाँ पर है, तो ये भी बिल्कुल इसी जगह पे ही यहाँ पर ही ये पॉइंट भी बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, -4 है और -0.14 है। -4 कहाँ पर है जी, -4, और ये भी बिल्कुल इसके साथ यहाँ पर ही ये भी कहीं बनेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -2 और -0.2, तो ये इससे थोड़ा सा और नीचे यहाँ पर इस जगह पे बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जी है 0 और -0.33, हमारे पास क्या है, x हमारे पास 0 है और y हमारे पास -0.33, यानी कि ये पॉइंट यहां पर। नेक्स्ट हमारे पास x 2 है और y हमारे पास -1 है, x हमारे पास 2 है और y हमारे पास -1 है, तो ये अगर इसको ऐसे ये पॉइंट हमारा यहां पर बनेगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास x 4 है और y हमारे पास 1 है, x 4 है और y हमारे पास क्या है 1 है, यानी कि अगर इसको देखा जाए तो ये हमारे पास यहां पर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास x 6 है और y हमारे पास 0.33 है, x हमारे पास 6 है और y हमारे पास क्या है 33 है, x 6 और y 0.33, तो ये कहीं बनेगा इस जगह पे। नेक्स्ट हमारे पास x जो है वो 8 है और y हमारे पास 0.2 है, तो ये हमारे पास बिल्कुल इस 8 के साथ यहां पर बनेगा पॉइंट। तो अच्छा जी, अब एक और चीज़ हमने यहाँ पर देखी थी कि ये उसने रिस्ट्रिक्टेड की हुई है कि x नॉट इज इक्वल टू 3, यानी ये इससे क्या कहते हैं, एसिम्पटोट कहते हैं। तो x जो है वो 3 कहाँ पर है, ये 2 और 4 के दरमियान में, यानी कि ये लाइन हमारे पास जो वर्टिकल, इसको हम क्या कहेंगे, वर्टिकल एसिम्पटोट कहेंगे। ये रिस्ट्रिक्टेड लाइन है जो उसने हमें क्वेश्चन में बताया था।
तो इस लाइन को हम इसका नाम भी दे लेंगे, यानी कि ये लाइन जो है हमारे पास क्या है, वर्टिकल एसिम्पटोट। ठीक है। अच्छा जी, अब हम बाकी अगर ग्राफ बनाएं, यानी कि इसको अगर शो करें, तो ये देखें हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा। और ये जो ग्राफ है ये हमारे पास इस तरह बनेगा। ठीक हो गया जी, ये ग्राफ ऐसे, और ये हमारे पास ऐसे बनेगा। अच्छा जी, यहाँ पर एसिम्पटोट जो है इसका बेसिकली मकसद ये है कि हमने जब इसको पॉइंट्स को ग्राफ पे हमने मेंशन किया है, तो इस साइड वाला ग्राफ और इस साइड वाला ग्राफ जो है ये इसको टच नहीं करेगा, यानी आपस में ये कनेक्ट नहीं होंगे। ये ग्राफ अलग से बनेगा और ये इस साइड वाला जो ग्राफ है ये अलग से बनेगा। मीन कि ये दरमियान में आप इसको कह लें लाइक दैट एक वाल है। ठीक हो गया, जिसके ये एक हद बरारी है, यानी कि इससे इस साइड पे अलग से बनेगा और इस साइड से अलग से बनेगा ग्राफ। ठीक हो गया जी, एसिम्पटोट का बेसिकली यहाँ पर ये किरदार है एक दीवार का। अच्छा, इसके बाद जो इसका पार्ट नंबर 4 है वो भी लाइक दैट पार्ट नंबर 3 है। यहाँ पर उसने क्या कहा है, y इज इक्वल टू 2/x+3, और यहाँ पर वो क्या कह रहा है, x नॉट इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर एसिम्पटोट क्या है, x नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि x जो है वो 0 के इक्वल नहीं। वैसे भी अगर यहाँ पर x अगर 0 हो जाए तो ये सारी हमारे पास क्या हो जाएगी, पूरी वैल्यू जो है ये हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगी। तो हमारे पास एसिम्पटोट क्या है, 0। अच्छा, इसमें क्योंकि हमें कंडीशन बताई गई है कि जो आप x है वो 0 नहीं ले सकते, तो 0 के अलावा जो बाकी वैल्यूज हैं, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव वैल्यूज हम लेंगे लाइक दैट प्रीवियस क्वेश्चन या प्रीवियस पार्ट्स। तो ये हमारे पास हो गया x और ये हमारे पास हो गया y। तो x की वैल्यूज जो यहाँ पर हैं ये 2 के गैप पे हम मैक्सिमम ही नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं और मैक्सिमम ही पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर पहली वैल्यू -8, फिर -6, फिर -4, फिर -2, उसके बाद 0 तो हम ले नहीं सकते, तो इसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और फिर इसके बाद 10। ये वैल्यूज जी हमने ले ली हैं x की इन वैल्यूज को पुट करते हुए हम क्या करेंगे, y की जो वैल्यूज हैं उनको हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, y इज इक्वल टू 2/x+3, पुट x इज इक्वल टू -8, 2 डिवाइड बाय -8 प्लस 3, 2 1 are 2, 2 4 are 8, 1 बाय -4 प्लस 3। तो इसको हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, 1 डिवाइड बाय 4 है तो ये -0.25 है, ये हमारे पास क्या आएगा, -0.25 प्लस 3, तो 2.75 हमारे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 2.75 आ जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट हम पुट करेंगे, जब हमने ये पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2.75। अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू -6, सेम इक्वेशन में 2/x+3 है, पुट x इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू 2/-6 प्लस 3, तो ये हमारे पास 2 1 are 2, 2 3 are 6, तो ये -1/3 प्लस 3 है। y इज इक्वल टू -1/3, यहाँ पर चलें थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, 1 डिवाइड बाय 3, तो ये हमारे पास -0.33 आ जाएगा, प्लस 3 है, -0.333 प्लस 3, तो ये हमारे पास 2.667 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2.667, 2.667, ये हमारे पास -6 पुट करने से आ गया। नेक्स्ट हम सेम फंक्शन में x इज इक्वल टू -4 पुट करेंगे, पुट
एक्स इज इक्वल टू -4, 2 -4 +3, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि -1/2 +3। तो -1/2 अगर हम करें तो ये हमारे पास -0.5 +3, आई थिंक 2.5 बनेगा, -0.5 +3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, y की वैल्यू 2.5 आ गई। -4 को पुट करने से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 2.5। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, -2 पुट करेंगे सेम फंक्शन में, पुट x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय -2 +3, ये -1 +3, तो y हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। -2 पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, +2। नेक्स्ट हम 2 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2, 2/2 +3, 2 2 से कट गया, 1 +3, हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। 2 पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब हम क्या करेंगे, x को 4 पुट करेंगे। फंक्शन हमारे पास क्या है, 2/x +3, पुट x इज इक्वल टू 4, सॉरी, y इज इक्वल टू 2/4 +3, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 0.5 +3, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.5। तो 4 पुट करने से हमारे पास 3.5 आ गई y की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, 6 को पुट करेंगे, 2/x +3 है, पुट x इज इक्वल टू 6, 2/6 +3, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 डिवाइड बाय 3 करेंगे 0.33, 0.33 +3, तो ये हमारे पास 3.33 आ जाएगा। 6 पुट करने से 3.33। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x की जगह पे 8 पुट करेंगे, 2/x +3, पुट x इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 8 +3, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा, तो 1 डिवाइड बाय 4 करते हैं जी, 0.25 आता है, 0.25 +3 है, तो y इज इक्वल टू 3.25, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.25। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेम फंक्शन में 10 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 10, 2 डिवाइड बाय 10 +3, 2 5 ज़ार, ये हमारे पास 0.2 +3, यानी कि हमारे पास 3.2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y की वैल्यू यहाँ पर 3.2 आ जाएगी, 3.2। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को ग्राफ पे जो है वो शो करवाते हैं। अच्छा जी, प्रीवियस पार्ट की तरह इसमें भी ये देखें, हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड दी गई है कि x नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये ऐसा हमारे पास क्या है, ये वर्टिकल असिम्पटोट है, तो इसका हमारे पास क्या है, ये वर्टिकल असिम्पटोट जो है ना, ये हमारे पास y की पूरी लाइन जो है इस पे ये आएगा, क्योंकि 0 है तो 0 हमारे पास ये पूरी y की पूरी लाइन पे x 0 होता है, तो ये हमारे पास वर्टिकल असिम्पटोट जो है, हम इस y की पूरी लाइन को कंसिडर करेंगे
और इसके मतलब इस साइड पे अलग से, यानी कि इस साइड पे अलग से ग्राफ बनेगा और इस साइड पे अलग से बनेगा। ये दरमियान में एसिम्पटोट का जो है ये किरदार अदा करेगा। तो अपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो इसके एक्स वाई के जो पॉइंट्स बनते हैं, उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ये 2 2 का गैप जो है वो एक्स एक्सिस पे बनाया है और 1 1 का गैप जो है वो मैंने वाई एक्सिस पे बनाया है। तो अब हम क्या करते हैं, पॉइंट्स जो हैं उनको हम शो करवाते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है, -8 और 2.75, यानी कि एक्स हमारे पास -8 है तो ये यहाँ पर आ गया, और वाई हमारे पास 2.75 है, यानी 2.75 कहीं यहाँ पर बनेगा। तो इसको अगर हम -8 है तो सबसे पहले जो -8 है इसको हम ड्रा करते हैं, -8 और 2.75 है तो ये यहाँ पर आकर बनेगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो इस जगह पे बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, -6 है और 2.67 है। तो -6 हमारे पास ये है और 2.67 है, तो ये भी हमारे पास कहीं इससे थोड़ा सा नीचे बनेगा। यानी कि सबसे पहले इसको बना लें, और 6 7 जो है क्योंकि 5 से ज़्यादा है तो ये कहीं यहाँ पर ये 2.75 से थोड़ा सा नीचे, यानी कि ये हमारे पास इस जगह पे यहाँ पर ये पॉइंट आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है, -4 और 2.5 है, -4 और 2.5। तो -4 हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये -4 है एक्स का, और 2.5 जी ये हमारे पास इससे थोड़ा सा नीचे बिल्कुल हाफ पे, यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है ये आएगा हमारे पास तीसरा पॉइंट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -2 और +2। तो -2 हमारे पास ये है और +2 हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारे पास पॉइंट कहाँ पर आ गया, इस जगह पे। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, 2 और 4, यानी कि x जो है वो 2 का है और जो y है वो 4 का है। तो ये आप इस साइड पे आ जाएं, और y हमारे पास क्या है, ये 4 का है। तो ये पॉइंट हमारा इस जगह पे आ गया। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है जी, 4 और 3.5 है, यानी कि x हमारे पास 4 है और y हमारे पास 3.5 है। x हमारे पास 4 है और y हमारे पास 3.5, यानी कि इसका ये हाफ बनेगा। ये पॉइंट हमारा इस जगह पे आ गया। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो ये हमारे पास 6 है और 3.33, यानी कि x हमारे पास 6 है, x हमारे पास 6 और y हमारे पास 3.33, मीन के ये कहीं यहां पर बनेगा। ये पॉइंट हमारा इस जगह पे आएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास x 8 है और y हमारे पास 3.25 है। x हमारे पास 8 है और y हमारे पास 3.25 है। तो 3.25 इससे थोड़ा सा नीचे आएगा, यानी कि ये पॉइंट हमारे पास इससे थोड़ा सा नीचे यहां पर बनेगा। तो लास्ट पॉइंट हमारे पास x 10 है और y हमारे पास 3.2 है। x हमारे पास 10 है और y हमारे पास 3.2, यानी कि ये और यहाँ पर 3.2 है तो इससे फिर और थोड़ा सा नीचे होगा पॉइंट। ये हमारा पॉइंट यहाँ पर आ गया। तो इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो एक हमारे पास ये बन गया ग्राफ, और इस तरह एक ग्राफ हमारे पास ये वाला बन गया, और दरमियान में ये हमारे पास
जीरो जो है ये एसिम्पटोट है, यानी कि एक ग्राफ इस साइड पे बन गया और एक ग्राफ हमारा इस साइड पे बन गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है पार्ट नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 3 का कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है वो बेस में आ रहा है। तो अगर आप लोग ये देखें यहाँ पर हमारे पास की पावर 1/2 है, इसको भी हमने क्या करना है, इस फंक्शन को भी ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो 1/2 हमने ये पहले देखा है कि 1/2 जो है ये वैल्यू किसकी होती है, ये स्क्वायर रूट की, यानी ये जो जजर होता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। तो यहां पर हम x को जो है जजर के नीचे लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे x की पावर 1/2 जो है इसको हम x के जजर के तौर पर लिख सकते हैं। अच्छा जी, यहां पर मसला यह है कि यहां पर हम जो है इसकी वैल्यू जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर जजर के नीचे नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो हमारे पास मैथ एरर आ जाता है। तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर मैं बताता हूं, मिसाल के तौर पर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के नीचे -4 है, तो ये देख ले मैथ एरर आ गया। इस तरह स्क्वायर रूट के नीचे आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू जो है माइनस आप कर लें 25 कर लें, तो ये क्या आ जाएगा, मैथ एरर आ जाएगा। मीन के हमने क्या करना है, यहां पर x की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, 0 से हम स्टार्ट कर सकते हैं, x और y। बस इन छोटी छोटी चीजों का आपने ख्याल रखना है। बाकी तरीकाकार मैंने जैसे कि आपको बताया था कि प्रीवियस क्वेश्चंस की ही तरह है ये, तो बस वैल्यूज को लेते हुए थोड़ा सा ख्याल रखना है आप लोगों ने। यहाँ पर जो इस तरह का फंक्शन है इसमें आपने क्या करना है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी। नेगेटिव वैल्यू लेने से हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मैथ एरर आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 और 5 और ये 6, हम ये 6 तक, 0 से लेकर 6 तक जो है वैल्यू जो है वो हम लेंगे, x की और y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। तो चलते हैं जी, हम अपने फंक्शन में पुट करते हैं। x की 1/2 है, y इज इक्वल टू x की, हमने क्या किया, इसको हम 1/2 को हम जजर लिख सकते हैं, यानी कि पहले हम सबसे क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, इसको हम जजर लिख सकते हैं 0, इसके ऊपर ये जजर लग गया। 1/2 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, जजर आ गया। अब क्या करना है, 0 का जजर हमारे पास क्या आएगा, 0। 0 पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब हम क्या करेंगे, सेम फंक्शन में 1 को पुट करेंगे, तो इसको हम स्क्वायर रूट ही लिखते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर रूट भी हमारे पास क्या आता है, देखें जी, स्क्वायर रूट अगर हम 1 करें तो ये हमारे पास 1 आएगा। तो x को 1 पुट करने से y हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट। अब अगर पावर 1/2 होती तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाना था। स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास चूंकि है पहले से, तो स्क्वायर रूट लगाकर हम क्या करेंगे, हम 2 लगाएंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.4142। तो इसे हम 1.41 ही लिख सकते हैं, 1.41। ये हमारे पास 1.41 जो है ये वैल्यू आ गई 2 पुट करने से। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट है, तो यहां पर पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट। हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 3 1.73, हम ये इसको क्या लिखेंगे, 1.73। तो हमने 3 को पुट किया तो हमारे पास 1.73 आ गया। नेक्स्ट हम 4 को पुट करेंगे, फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स की, x का स्क्वायर रूट है, पुट x इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर, ये 4 2 का स्क्वायर बनता है, और स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। x की वैल्यू 4 पुट करने से y हमारे पास 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को 5 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट है,
पुट x इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट अगर हम 5 करते हैं तो ये हमारे पास 2.24 हम इसे लिख सकते हैं, 2.24 राउंड ऑफ करके 2.24 हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 2.24 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 6 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट, पुट x इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर रूट, तो 6 का स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट 6 2.449 यानी कि 2.45 हम इसको ले सकते हैं, 2.45 इस वैल्यूज को हम क्या ले सकते हैं, 2.45, तो ये हमारे पास 2.45 आ गई 6 पुट करने से। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं इन तमाम वैल्यूज को जो हमने यहाँ पर ये पॉइंट्स जो शो करवाए हैं एक्स और वाई के। अच्छा नेक्स्ट मैंने ये ग्राफ पे जो है मुनासिब स्केल बना लिया अपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। पॉइंट्स हमारे पास 0 से 6 तक थे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पे 0 से 6 तक ये हमारे पास आ गए, ये हमारे पास सेंटर जो है ये 0 होता है, तो ये माइनस में हो गया। इसी तरह जो वाई के पॉइंट हमारे पास थे वो 0 से स्टार्ट होके तकरीबन जो है वो 2.45 तक जो थे, तो मैंने इसको क्या किया 1 सेंटीमीटर इसको भी रखते हुए हमने यहाँ पर ड्रा कर लिया। अब पॉइंट्स को शो करवाते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है 0 0, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है 0 0, तो ये पॉइंट हमारा कहाँ पर आएगा, इस जगह पे आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है 1 1, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है 1 1, यानी कि एक्स का भी 1 है और वाई का भी 1 है, तो ये पॉइंट हमारे पास ये पॉइंट यहां पर बनेगा। इस तरह नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है 2 और 1.4, ये एक्स का हमारे पास 2 है और वाई का हमारे पास 1.4 है, तो एक्स का हमारे पास 2 और ये हमारे पास 1.4 यानी कि 5 से 1.4 है, तो ये 5 से थोड़ा सा 1.5 से थोड़ा सा पहले आएगा, यानी कि तकरीबन ये यहाँ पर आएगा, ये से थोड़ा नीचे ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है 3 है और 1.73 है। नेक्स्ट हमारे पास 3 है और 1.73 यहाँ पर थोड़ा ऊपर आएगा, यहाँ पर 1.7, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है 4 और 2, 4 और 2, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये 4 और ये हमारे पास 2 यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 5 और 2.24 है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 5 और 2.24, 5 2.24 यानी कि ये 2 से थोड़ा सारा ऊपर आएगा, इस जगह पे कर लें, ये पॉइंट हमारे पास ये वाला यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है जी 5 और 2.45 है, यानी कि तकरीबन आप ऐसे करें कि 2.5 के राउंड अबाउट बनता है। हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास 6 और ये हमारे पास 2.5 कहीं यहाँ पर जाकर बनेगा, ये पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया। तो इन पॉइंट्स को जब हम आपस में मिलाएंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, तो इसमें भी आप देखें तो पावर में हमारे पास 1/3 है, यानी कि बेस में हमारे पास वेरिएबल है,
पहले हमारे पास क्या था, 1/2 था, यानी कि स्क्वायर रूट था, जिसको हम स्क्वायर रूट कह सकते हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं, पहले आपने ये किया भी होगा प्रीवियस वीडियोज में या अपनी प्रीवियस क्लासेस में, कि जो जो खाली हमारे पास स्क्वायर रूट है उसकी वैल्यू होती है 1/2। लेकिन अगर यहां पर इस जगह पे अगर 3 हम लिखते हैं तो उसको हम क्यूब रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूब रूट। इसको हम क्यूब रूट कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1/3। इस तरह अगर यहां पर 4 आ जाए तो 1/4 हो जाएगा। इसके यहां पर अगर 5 आ जाए तो 1/5 आ जाएगा। तो यहां पर जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि आपने नेगेटिव वैल्यू जो है वो नहीं लेनी, वो जस्ट जो स्क्वायर रूट है या फोर्थ रूट है या सिक्स रूट है, इस तरह के रूट्स के लिए है। जो क्यूब रूट है यानी कि जो ऑड नंबर में जो ऑड रूट्स हैं उसमें आप नेगेटिव वैल्यू जो है वो ले सकते हैं। तो नेगेटिव वैल्यूज भी हम कैसे, लाइक दैट प्रीवियस क्वेश्चन जैसे हम रूटीन वाइज वैल्यूज लेते थे, हाफ नेगेटिव और हाफ पॉजिटिव वैल्यूज, इसी तरह हम यहां पर भी वैल्यूज लेंगे। ये हमारे पास एक्स और ये हमारे पास वाई, इसको हम क्यूब रूट लिख सकते हैं, यानी कि इसको, इस फंक्शन को हम इस तरह कर सकते हैं। क्यूबिक फंक्शन भी इसको हम कह सकते हैं। ये हमारे पास, ये इस तरह हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हमने वैल्यूज कौन कौन सी, यहां पर एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज लेनी है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जैसे हम वैल्यूज लेते थे, यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिनको हमने क्या करना है, उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो हमने वैल्यूज लेनी है, वरना मैक्सिमम वैल्यूज जो है हमने यही ली है मैक्सिमम क्वेश्चन में। तो फंक्शंस चेंज होते रहे लेकिन मेथड हमारा जो है वो सेम रहा है, या फिर ग्राफ जो है उस पर जो पॉइंट्स हैं उनकी जो प्लेस है वो हमारे पास चेंज होती रही है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, हमने क्या करना है, -3 लेनी है पावर, और यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू क्या लेनी है, -3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन के लिए एक्स की वैल्यू को -3 लेंगे, y = 3। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्यूब रूट लिख सकते हैं, क्यूब रूट के अंदर लिख सकते हैं ऐसे। तो पुट x = -3, y ये 3 हमारे पास आ गया, x की जगह पे हम -3 पुट करेंगे, और ये हमारे पास क्या है, क्यूब रूट है। अब हमने कैलकुलेटर पे इसको कैसे फाइंड करना है ये मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा। ये क्या करना है, यहां पर देखिए कैलकुलेटर पे, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर, उस पे शिफ्ट दबा के ये इसको दबाना है आपने, सॉरी इससे पहले, क्योंकि हमने क्यूब रूट, जितना भी रूट आपने फाइंड करना हो वो सबसे पहले वो लिखा, 3 हमने लिखा, शिफ्ट, फिर ये अब ये क्यूब रूट, ये क्या बन गया, क्यूब रूट बन गया है। तो हम फाइंड हमने किसका करना है, -3 का। तो ये हमारे पास -1.442 आता है, तो हम क्या लिखेंगे, -1.44। इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 करेंगे, तो ये हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, -4.326 है, तो 3 लिख सकते हैं। तो हमारे पास -3 पुट करने से y की वैल्यू क्या आ गई, -4.33। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम पुट करेंगे सेम फंक्शन में x = -2, y = 3, -2 का क्यूब रूट। तो सेम प्रोसेस हम कैलकुलेटर पे करेंगे, 3 क्यूब यानी क्यूब रूट ये हो गया। उसके बाद -2 का हमने फाइंड करना है, तो ये -2 हमने लगाया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, -1.26। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो -1.26 आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई 3 करेंगे, तो ये हमारे पास -3.779, यानी -3.78, ये हमारे पास क्या आ गया, -3.78। तो -2 को पुट करने से हमारे पास -3.78 आ गई वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे, y = 3 क्यूब रूट ऑफ x, यानी कि पुट x = -1, y = 3, ये आ गया क्यूब रूट ऑफ -1। तो क्यूब रूट ऑफ -1 करते हैं, -1,
तो ये हमारे पास -1 ही आ जाएगा। जब -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3। -1 पुट करने से हमारे पास क्या आ गया, -3। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे सेम फंक्शन में, पुट x इज इक्वल टू 0। तो क्यूब रूट ऑफ 0 0 ही आएगा। जीरो को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 0 को पुट करने से हमारे पास 0 आ गया। सेम फंक्शन में हम क्या करेंगे, अब x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 1। 3 तो अगर हम 1 का क्यूब रूट फाइंड करें तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह ये y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। 1 पुट करने से हमारे पास y 3 आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 को पुट करेंगे सेम फंक्शन में। पुट x इज इक्वल टू 2। क्यूब रूट ऑफ 2 1.26 आ जाएगा। 1.26 को राउंड ऑफ करेंगे। यहाँ पर अगर हम 9 को रिमूव कर दें और इससे पहले हम 1 को ऐड करेंगे, राउंड ऑफ करने से ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.78। 3.78 2 पुट करने से 3.78 आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे सेम फंक्शन में। पुट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास 3। तो अब हम क्या करेंगे, 3 का क्यूब रूट फाइंड करते हैं। 1.44 क्या आ गया, 1.44। इसको मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 3 करेंगे। 4.33 ये हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू 4.33। 4.33। अब इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अच्छा जी, एक्स वाई के पॉइंट्स जो आपने अभी अभी जो है वो उसमें निकाले हैं, उसका हम क्या क्या किया है, उसको मैंने यहाँ पर ये सामने मेंशन कर दिए हैं। और उसके बाद क्या है, मैंने ग्राफ पे जो स्केल लिया है वो 1 सेंटीमीटर का एक्स एक्सेस पे भी और वाई एक्सेस पे भी लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे शो करते हैं। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, -3 है। एक्स की वैल्यू हमारे पास -3 है, तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4.33। एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो हम क्या करेंगे, ये जी हमने लाइन खींची और y हमारे पास क्या है, -4.33। सॉरी, यहाँ पर चूंकि y हमारे पास माइनस में है तो ये लाइन हम ऊपर की तरफ नहीं बल्कि हम इस लाइन को नीचे, क्योंकि माइनस वाला y हमारे पास नीचे की तरफ है। तो ये लाइन हमने ये खींची और 4.33 है तो ये कहीं यहाँ पर बनेगा, माइनस का 4.33। तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया इस जगह पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, -2 और -3.78। -2 हमारे पास ये जी -2 आ गया और -3.78 है। 3.78 तो ये बनेगा कहीं इस जगह पे। 3.78
7 8 है, तो ये यहाँ पर कहीं बनेगा इस जगह। तो ये हमारे पास आ गया ये पॉइंट, सॉरी यहाँ पे ये -3 है और 4 पॉइंट समथिंग है, और ये -2 और 3.78। तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, -1 और -3, -1 और -3। तो ये हमारे पास आ गया जी -1 और ये हमारे पास हो गया -3, मीन कि ये पॉइंट हमारा आ गया इस जगह पे। इस नेक्स्ट हमारे पास 0 0 है। अगर 0 जो है तो ये पॉइंट हमारा क्या आ गया, इस जगह पे आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 1 और 3 है, 1 और 3 यानी कि x का हमारे पास 1 और y का हमारे पास 3। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया इस जगह पे। नेक्स्ट हमारे पास है 2 और 3.78। नेक्स्ट हमारे पास x का हमारे पास 2 है, तो x का 2 आ गया हमारे पास, और y का हमारे पास 3.8 आप कह लें, या ये इसके राउंड अबाउट यानी कि कहीं इस जगह पे ये यहाँ पर कहीं बनेगा। ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पॉइंट है 3 और 4.33। लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है 3, ये हमारे पास आ गया 3 और 4.33। तो ये पॉइंट हमारा कहीं यहाँ पर इस जगह पे बनेगा, यहाँ पर। तो इन पॉइंट्स को जब हम आपस में मिलाएंगे तो ये कुछ यूं बनेगा, ऐसे, और यहाँ से इसी तरह यहाँ से चलते हुए ये। तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर बनेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इस वक्त 10.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर, जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसका ये लास्ट पार्ट है, यानी कि ये 10.1 का लास्ट पार्ट है लास्ट क्वेश्चन का। तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू 2x की पावर -2। यहाँ पर जो पावर है वो माइनस में आ रही है, जो वेरिएबल है उसकी। तो इसको हम सबसे पहले तो इसको वैल्यूज को यानी कि फंक्शन को पॉजिटिव करेंगे। कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू ये 2x की पावर -2 है, जब ये डिवाइड में आएगा तो x की पावर +2 हो जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर एक और चीज हमारे पास आ रही है। हमने एक फंक्शन पढ़ा था अभी प्रीवियस पार्ट्स में, रेसिप्रोकल फंक्शन। तो रेसिप्रोकल फंक्शन में वहां पर उसने हमें रिस्ट्रिक्टेड दिया हुआ था कि रिस्ट्रिक्टेड थी कि आपने क्या करना है, कोई एक मतलब वैल्यू जो है उसको, यानी कि x को 0 या x को 0.5 यानी कुछ ना कुछ दिया हुआ होता, तो हमें पता होता था कि हमने इस वैल्यू को नहीं रखना। लेकिन यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पर हमें ये पता चलेगा अगर हम x की वैल्यू जो यहाँ पर है वो अगर 0 रख दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 डिवाइड बाय 0। अब 2 को डिवाइड करेंगे 0 पे तो ये अनडिफाइंड बन जाएगा। मीन ये कि ये जो 0 है वो हमने वैल्यू नहीं रखनी, उसके अलावा हम बाकी पॉजिटिव और नेगेटिव लाइक दैट प्रीवियस पार्ट्स हम रख सकते हैं। तो यहां पर हमने 0, अब 0 यहां पर एसिम्पटोट जो है उसका किरदार अदा करेगा, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो ये लाइक दैट जो क्वेश्चन रेसिप्रोकल जो फंक्शन है उस तरह ये परफॉर्म करेंगे इसको हम। तो अब हम क्या करते हैं जी, इसके बाद हम वैल्यूज को लेते हैं, ये x और ये हमारे पास क्या है y। तो वैल्यूज हम कुछ नेगेटिव लेंगे, यानी कि -3, -2, -1। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 0 हम नहीं लेंगे, तो +1, +2, 3 और साथ 4 ले लेते हैं। इन वैल्यूज को हम क्या करते हैं, लेते हुए हम y की वैल्यू जो है उसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, y इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय x स्क्वायर है, तो पुट x इज इक्वल टू -3, 2 और ये x की जगह पे -3 इसका स्क्वायर है, तो ये हमारे पास 2 डिवाइड बाय -3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, +9। तो 2 को 9 पे डिवाइड करके देखते हैं, 2 डिवाइड बाय 9, तो ये हमारे पास 0.22। -3 पुट करने से हमारे पास 0.2 या 22, इसको 2 मरतबा भी लिख लें, ये हमारे पास आ गया।
अब हम क्या करेंगे, सेम फंक्शन में -2 को पुट करेंगे। ये आप लाइक दैट जो रेसिप्रोकल फंक्शन आपने पढ़ा है उसी तरह आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। जस्ट एक स्टेप आपने ये करना है कि इस वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा, रेसिप्रोकल में आ जाएगा। अच्छा जी, तो x इज इक्वल टू -2 पुट करना है, y इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय -2 का स्क्वायर, 2 -2 का स्क्वायर 4, 2 1 2 2 4, तो ये हमारे पास 1/2 बनेगा। 1/2 को जब हम डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.5, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 0.5। अब हम क्या करेंगे, -1 को पुट करेंगे सेम फंक्शन में, पुट x इज इक्वल टू -1, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर आपके पास +1 आ जाएगा, तो y हमारे पास क्या आ गया 2। -1 पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, 1 को पुट करेंगे सेम फंक्शन में, पुट x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 1 नहीं आएगा, तो ये हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 2। 1 पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू 2 आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, पुट करेंगे 2 को सेम फंक्शन में, पुट x इज इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बनेगा 4 बनेगा, 2 1 जार 2 2 जार 4, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 0.5, ये हमारे पास क्या आ गया 0.5। 2 पुट करने से हमारे पास 0.5 आ गया। अब हम क्या करेंगे सेम फंक्शन में पुट करेंगे 3, x हमारे क्या हम पुट करेंगे 3, 2 और ये 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 बनेगा, तो 2 डिवाइड बाय हम 9 जब करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.22। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेम फंक्शन में 3 को जब हमने पुट किया तो ये हमारे पास आ गया 0.22। अब हम सेम फंक्शन में x की वैल्यू को 4 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 4, 2 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर, तो ये 16, 2 8 जार, तो 1 डिवाइड बाय 8 करते हैं 0.125, ये हमारे पास क्या आ गया 0.125 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम ग्राफ इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। अच्छा जी, मैंने तमाम पॉइंट्स को यहाँ पर, ये ऊपर ग्राफ के ऊपर वाली साइड पे मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ पे हम इसको प्लॉट करते हैं इन पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है -3 और 0.2, -3 और 0.2 है, तो -3 हमारे पास ये है, -3 सबसे पहले -3, -0.2 मीन कि ये 0 से थोड़ा सा ऊपर होगा, यानी कि ये यहाँ पर कहीं, यानी कि ये पॉइंट हमारा इस जगह पे आएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्या है -2 और 0.5, -2 और 0.5 है, ये आ गया हमारे पास -2, 0.5 यानी कि 1 का हाफ होगा, तो ये पॉइंट हमारा बनेगा इस जगह पे। नेक्स्ट क्या हमारे पास -1 और 2, -1 और 2, ये हमारे पास आ गया जी -1, और ये हमारे पास आ गया 2, यानी कि ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 1 और 2 है, यानी कि हमारे पास क्या है जी x का 1 और
y का 2 मीन कि ये पॉइंट हमारे पास इस जगह पे आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2 और 0.5 प्लस का 2 है तो ये हमारे पास आ जाएगी ये लाइन प्लस 2 और 0.5 मीन कि ये हमारे पास आ जाएगा इसका हाफ यहाँ पे ये आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है 3 और 0.2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3 और 0.2 है तो 0.2 3 से थोड़ा सा ऊपर होगा क्योंकि प्लस वाला है तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया इस जगह पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 4 और 0.125। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 4 नेक्स्ट हमारे पास 4 और 0.1 यानी कि ये थोड़ा और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएगा। ये पॉइंट हमारा कहीं यहाँ पर बनेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीरो हम लेना तो जीरो से आधा ग्राफ इस साइड पे बनेगा यानी कि ये ग्राफ थोड़ा अगर आप इसको करें इन पॉइंट्स को अगर आप मिलाएं तो ये ऐसे टर्न ले रहा है, ऐसे टर्न लेते हुए ये ऐसे इसके साथ रहेगा, इसके साथ टच नहीं करेगा। इसी तरह अगर इस ग्राफ को भी अगर आप करें तो ये ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा और ये भी ऐसे ही चलता हुआ इस लाइन को टच नहीं करेगा। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ आई होगी। तो एंड पे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 10th क्लास में 10th क्लास की मैथ को अनकरीब जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा और आपको उम्मीद है कि अच्छे मेथड से और अच्छे तरीके से आपको समझ आएगी। अल्लाह हाफिज़।